28 अगस्त का करंट अफेयर चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए हमारे जो पेड ग्रुप चल रहे हैं उसको आप उसकी जानकारी ले सकते हैं 9650347272 पर। ठीक, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चलिए इनको देख लेते हैं विस्तार से। देखिए, पहला दिव्यांग पार्क बनने जा रहा है महाराष्ट्र में। ठीक, तो इसमें मदद कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसमें मदद कर रहा है। और टू इस्टेब्लिश द फर्स्ट दिव्यांग पार्क ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क है, नागपुर में बन रहा है। ठीक है, और ये मतलब जल्दी इस पे जो है काम चालू हो जाएगा। देखिए, पार्क का क्या मतलब है? जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, पार्क में जाते हैं तो क्या होता है? पर्यावरण होता है, स्पोर्ट्स की चीज़ें होती हैं। ठीक, सबके लिए कुछ ना कुछ जो है कुछ एडवेंचर चीज़ें होती है। उसी प्रकार से दिव्यांगजनों के लिए भी जो है सेंसरी गार्डन होगा, कुछ टच करके उनको जो है अच्छा लगेगा। वहाँ पर टेक्सटाइल पाथवे टच एंड स्मेल गार्डन होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई नहीं देख सकता है तो वो टच और सूंघ कर कुछ जो है खुशी की अनुभूति कर सकता है, कुछ अच्छा लग सकता है उसे। स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटी भी होगी, रिहैबिलिटेशन पुनर्वास की सुविधा होगी, स्पोर्ट्स एंड इंफोटेनमेंट। ठीक, तो बहुत अच्छा है। दिव्यांगजन हमारे सब नागरिक हैं, हमारे सब भाई बहन हैं, उनके लिए भी जो है करना चाहिए, ज़रूरी है और अच्छी बात है। यही इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक मॉडल है, का मतलब एक हिस्सा हो सकता है। ठीक है, और अगला टॉपिक है इंडिया का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल। कच्छ में आप लोग को पता होगा 2001 में बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था, जिसमें 13,000 से ज़्यादा लोग की मौतें हो गई थी। अब एक चीज़ देखो, जब आप लोग जीएस पेपर 3 पढ़ते हो तो उसमें आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो उसमें ये बोला जाता है कि नेचुरल क्लैमिटी और डिज़ास्टर में क्या जो है डिफरेंस होता है। तो देखिए, नेचुरल क्लैमिटी ऐसा नहीं कि अब आने लगी या पहले नहीं आती थी, हमेशा से आती रही, आती रहेंगी। ठीक, लेकिन वो डिज़ास्टर में कब तब तब्दील हो जाती हैं जब हमने उस जगह पे बहुत ज़्यादा जान माल का जो है नुकसान हुआ, तो तब हम उसको डिज़ास्टर बोलते हैं। सिंपल सी एक डेफिनेशन है, सीबीएसई की एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 9th में दे रखी है। ठीक है, पेड ग्रुप में तो जो भी इस तरीके की चीज़ें, सारी चीज़ें जो मेरा एक्सपीरियंस है, सारा चीज़ें मैं वहाँ पे कराऊंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट, चिंता मत करिएगा, बिल्कुल टू द पॉइंट, सारे ऑफिशियल सोर्सेज से। कुछ भी जो है उसमें जो है इधर उधर का ज़्यादा डांस डिस्को नहीं होगा, सिंपल जो जहाँ से जो चीज़ें आती हैं वो कराई जाएंगी। ठीक, तो मोदी जी अहमदाबाद की विज़िट पे हैं। एक तो वहाँ पर खादी उत्सव जो है, साबरमती रिवर फ्रंट पे खादी उत्सव मनाया जाएगा। उसमें कई सारे देश भर से 7,500 वीवर्स जो आपके बुनकर होते हैं वो सब आके वहाँ पे चरखा चलाएंगे और कपड़ा का बनाएंगे। ठीक है, खादी बनाएंगे। पीएम जो है वहाँ पर अटल ब्रिज का भी जो है इनॉग्रेशन करेंगे, जिस पे सिर्फ पैदल लोग चल सकते हैं। साबरमती रिवर पर होगा ये अहमदाबाद सिटी में। और कक्ष में जो है एक स्मृति वन नाम से अर्थक्वेक, भारत का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल बनाया जाएगा, स्मृति वन। ये भारत का पहला, और ये कई सारे जो फैक्ट्स है ना, इसकी पूरी एक फैक्ट बुक बना रहा हूँ मैं, जो है पेड ग्रुप में जरूर मिलेगी। अगला टॉपिक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, यू ललित जी बने हैं, मात्र 74 दिन के लिए बनेंगे। जो जनरल एक ड्यूरेशन रहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उससे कम है। मज़े की बात यह है कि ओथ जो है, ओथ सीजेआई कराते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट कराता है सीजेआई को। ठीक, तो एक समझ लीजिए आपस में ओथ खेल लेते हैं आपका राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यू ललित जी बनेंगे। ये 49वें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ये याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो है इनको ओथ शपथ ग्रहण कराएंगी। ठीक है, और इन्होंने कई सारे लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक, बॉम्बे हाई कोर्ट में थे, फिर दिल्ली में आ गए थे 1986 में। इनके फादर भी जो है सीनियर एडवोकेट थे, यू आर ललित। ये यू ललित हैं, इनके पिता यू आर ललित थे। ठीक है, अगला टॉपिक है नेशनल हेल्थ इश्यू संबंधित है। अगला टॉपिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो मेन वाला है वो है कोलकाता में, उसी का एक सैटेलाइट या फिर एक तरीके से समझ सकते हो ब्रांच है, जो कि आपका नरेला दिल्ली में खोली जाएगी। अब ये एक इंस्टीट्यूट है, मतलब कुछ पढ़ाई वढ़ाई करा के प्रोफेशनल्स को जो है यहाँ से जो है तैयार किया जाएगा होम्योपैथी के क्षेत्र में। सिंपल सी चीज़, नथिंग मोर टू बी लर्न अबाउट दिस।
और ये जो है नरेला दिल्ली में अभी सर्बानंद सोनोवाल जो आयुष मंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। फाउंडेशन स्टोन हालांकि इसका जो है 2018 में जो है लगाया गया था। जोरावर लाइट टैंक, अब देखो क्या है कि भारत के अगर आप ऊपर ये देखोगे नॉर्थ ये ईस्टर्न लद्दाख और इस एरिया में जहाँ पे चाइना वाले ज़्यादा कूद रहे हैं आजकल, तो ज़्यादा हाइट पर टैंक वैंक ले जाना, वहाँ पे जो ज़्यादा स्कर्मिश होती रहती हैं, जो चाइना वाले आते रहते हैं सोल्जर्स, तो उनसे निपटने के लिए लाइट वेट टैंक्स हम वहाँ पर लाना चाहते हैं। और ये इंडिजिनियसली बनाए जा रहे हैं टैंक, इनका नाम है जोरावर। तो अगर मान लो पूछ ले जोरावर वॉज इन न्यूज़ तो ये किससे संबंधित है, तो दे आर लाइट वेट टैंक्स, ठीक है, इंडियन आर्मी के हैं। और इसके लिए जो है वो प्रोक्योरमेंट खरीद के लिए भी इन्होंने ऑर्डर दे दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोरावर को ये माउंटेन एरियाज़ में जो है लगाएंगे 15,000 फीट पे, ठीक। साथ ही साथ लाइट टैंक के अलावा कैसे चाइना से हम लोग वहाँ पे निपटेंगे बड़े ऊंचे इलाकों में, आर्मी जो है कुछ निश टेक्नोलॉजी समझते हो आप क्या होता है? मतलब किसी एक चीज़ में आपकी निपुणता ज़्यादा, मतलब कुछ ऐसा फंक्शनल आपका रोल है जो बाकी नहीं कर पाते, ठीक। तो वो वाली चीज़, मान लीजिए कपड़ा सिलने वाली दुकान पे जो टेलर है वो उसका निश है कि वो कपड़ा सिल लेता है। अब उससे कहो कि आप जाके जब बिस्किट बनाने लगो तो नहीं बना पाएगा, तो उसका निश टेक्नोलॉजी यहाँ पर कौन कौन सी आर्मी इंडक्ट करेगी, जैसे कि लॉइटरिंग म्यूनिशन। लॉइटरिंग ये कुछ वैसा मत समझ लेना, ये इस तरीके का म्यूनिशन होता है कि कुछ टाइम टेकिंग, मतलब जैसे मान लीजिए चाइना का एकदम से हमला हो गया तो हम उनको वहाँ पे रोके रहें, उनको आगे ना बढ़ने दें, उनका टाइम वेस्ट कराएं, किल करें टाइम को, ठीक, ताकि फिर पीछे से आर्मी और हम बैकअप ले सकें। तो लॉइटरिंग म्यूनिशन बोलते हैं। एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी, आप समझ ही रहे हो उस चीज़ को। साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन का इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निशन, निगरानी, टोही और खुफिया जो है ये कैपेबिलिटीज़ को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर करी गई हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई गई है। इंडिया का नेट ज़ीरो हम लोग कब करने का हमारा टारगेट है? 2070 में, ठीक। नेट ज़ीरो टारगेट 2070 में। यूएसए जापान का 2050 है, चाइना रशिया 2060 है और इंडिया 2070 है। अब देखो यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट जो है निकाली है आपकी हाई लेवल पॉलिसी कमीशन, एक है गेटिंग एशिया, ठीक, टू नेट ज़ीरो। तो ये रिपोर्ट जो है निकाली गई है और इस रिपोर्ट में नाम क्या रखा गया है? गेटिंग इंडिया टू नेट ज़ीरो रिपोर्ट, ठीक। तो इसमें ये कहा गया है कि जब इंडिया नेट ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है, ठीक, ये टारगेट बना के चल रहा है, तो ये इंडिया की जीडीपी में भी इजाफा करने वाला है, काफ़ी बढ़त होगी, ठीक। अगर 2036 तक देखें हम तो इंडिया की इकोनॉमी 4.7% तक बूस्ट हो सकती है जीडीपी के टर्म्स में, जो कि करीबन $371 बिलियन होगा। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार भी बढ़ेगा, जो कि अच्छी बात है, ठीक। और जो है इन्वायरमेंट भी अच्छा हो रहा है, वो तो है ही है साथ साथ। तो यही सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बताई हैं, डेटा अलग अलग बताया है। तो इस रिपोर्ट को इन्वायरमेंट का, मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम नेट ज़ीरो है तो इसकी क्या जो है महत्वता है, क्या ये खाली एक मतलब खाली बाउल बचन वाली बातें हैं, तो आप इस तरीके की रिपोर्ट वहाँ पे कोट कर सकते हो कि रिसेंटली गेटिंग इंडिया टू नेट ज़ीरो रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अगर अच्छी पॉलिसीज़ लाता है और नेट ज़ीरो जो टारगेट है 2070 उससे पहले अगर करता है तो 2047 तक उसने बताया कि 15 मिलियन नई जॉब्स आएंगी। तो आप इस रिपोर्ट के हिसाब से बताओगे ना तो ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, और ऐसे ही करते हैं टॉपर्स, ठीक। तो इसके अलावा जो है ट्रेड बैलेंस भी अच्छा होगा, ठीक, व्यापार वाला। तो फॉसिल फ्यूल हम लोग ज़्यादा मंगाएंगे नहीं भैया, हम तो ज़्यादा सोलर और विंड से ही काम चला लेंगे। तो जैसा मैंने कल परसों में एनालिसिस बताया भी था कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमारा तेल के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम होगी, तो वो हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा, ठीक। और कोल पे हमें जो है डिपेंडेंस जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करनी चाहिए। 2023 तक नए कोल पर डिपेंडेंस ख़त्म करो, ट्रांजिशन कर जाओ पूरी तरीके 2040 तक, तो और बढ़िया है। साथ ही 2050 तक अगर हम नेट ज़ीरो कर लेते हैं अचीव, तो 7.3% जो है जीडीपी में इजाफा हो सकता है, ठीक। तो और 20 मिलियन जो है एडिशनल जॉब 2032 तक बन सकती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप वहाँ पे लिखोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तंजानिया, ठीक। तो देखो भारत और तंजानिया जो है
अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में जो है कंट्री है, इंडियन ओशियन अरेबियन सी के पास में। इसकी जो कैपिटल है दार एस सलाम है। इंडिया और तंजानिया ने ये बोला है कि ये टास्क फोर्स हम बनाएंगे, ठीक, ताकि 5 साल का फ्यूचर रोड मैप बनाया जा सके, ठीक है, और इसमें सहयोग जो है हमारा डिफेंस के क्षेत्र में एक दूसरे का बढ़े, ये बात इसमें है। चलिए इसकी ज्योग्राफी थोड़ी सी देख लेते हैं। एक मैंने शायद एक फैक्ट बताया था कि माउंट किलिमंजारो जो है 2nd नंबर का माउंटेन हाइट में है अफ्रीका में। नहीं, ये हाईएस्ट है, और उसके बाद माउंट केनिया है, वो 2nd नंबर पे है। हाईएस्ट माउंट किलिमंजारो है, और ये माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। तंजानिया की कैपिटल दार एस सलाम है, ठीक है, और ये आपका बॉर्डरी इसकी टच करती है केनिया से, युगांडा से, रवांडा, बुरुंडी, ठीक, और आपका देखो टीआरसी से नहीं हो रही है टच, ध्यान रखना, जाम्बिया, ठीक है, मलावी देखो यहाँ पे हो रही है, और मोजाम्बिक, ठीक। साथ ही साथ कई सारी लेक से, जैसे लेक विक्टोरिया सबसे बड़ी लेक है ये अफ्रीका की, लेक तंगनयिका ये सबसे डीपेस्ट लेक है अफ्रीका की, और लेक मलावी ना ऐसा लिखा हुआ है मलावी, ये सारी लेक से भी ये बाउंड्री टच करती है, ठीक है। और तंजानिया जो है ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन में पाई जाती है। राजनाथ सिंह जी भी वहाँ पे बायलैटरल मीटिंग में गए हुए थे अभी, और बाकी कौन कौन सी कंट्री टच करती है वो बता दिया, माउंट किलिमंजारो बता दिया, और लेक्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक। विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अब ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। वहाँ पे हार्ट विलेज के जो रेसिडेंट हैं वो इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्तीय पोषित है, कुछ पैसा भारत सरकार ने भी लगाया है, ठीक। इसमें उन जो रेसिडेंट्स हैं, जो विलेजर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया इन्वायरमेंटल डैमेज को इन्वेस्टिगेट करो, बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो इनका कहना है कि एक तो ये जो मलबा गिराते हैं वो जाकर जो है लोकल लक्ष्मी नारायण टेम्पल को जो है थ्रेटन कर, मतलब वहाँ पे उसके पास जाता है या फिर उसको ख़राब करता है, जिसकी एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता है। और ऐसा जो है मान्यता जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने भी इस मान्यता को, मतलब इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट किया है कि काफ़ी बड़ी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इम्पोर्टेंस है इस टेम्पल की, तो ये मलबा यहाँ पे गिरा रहे हैं। साथ ही साथ अच्छा चलिए अब इसका थोड़ा देख लेते हैं। पार्शली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, टहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना रहा है। वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए पैसा दिया था 2011 में, 2023 जून तक इसका जो है पूरा होने का जो है समय है, टारगेट है, ठीक। कहाँ पे? चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। नेक्स्ट टॉपिक है सीबीआई कन्विक्शन रेट। सीबीआई इधर देख रहे हो आप, लगातार बहुत ज़्यादा रेड वेड हर जगह जो है काफ़ी एक्टिव चल रही है। तो सीबीआई का यहाँ पे बताया गया, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एनुअल रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि सीबीआई का कन्विक्शन रेट 67.56% रहा है 2021 में। 2020 में यही 69.83% था। मतलब कि जो केसेस इनके पास आते हैं 100 मान लीजिए, तो उसमें से लोगों को जो है सज़ा हो जाती है 67.56% केसेस में, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक। तो बाकी बस यहाँ पे थोड़े बहुत जो है फैक्ट्स है, इतने केसेस आए, इतना ये हुआ। मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि किस एक्ट के अंतर्गत जो है ये केसेस आते हैं, तो ज़्यादातर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो करप्शन के ऊपर जो है एक कंट्रोल करने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए जो है सीबीआई का बड़ा रोल है। तो 457 केसेस जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत आए थे, जिसमें पब्लिक सर्वेंट्स 549 थे, और उसमें भी गैजेटेड ऑफिसर 221 थे, ठीक। तो जीएस पेपर 4 एथिक्स वाले में करप्शन संबंधित कई सारी चीज़ें हैं, ठीक। प्रॉबिटी इन पब्लिक सर्विसेज, ये सारा सिलेबस आपने ढंग से पढ़ा है ना, तो उसमें ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो रिसेंट रिपोर्ट से। कोई चीज़ मान लीजिए आपको बताना है कि स्टेटस को क्या है, अभी क्या स्थिति है, ठीक। करप्शन क्या ख़त्म हो गया है, या करप्शन कैसे ख़त्म करने के लिए, या फिर लॉ की कितनी महत्वता है, तो ये देखिए इस तरीके से बताया यहाँ पे, आप ये पॉइंट्स वहाँ पर लगा सकते हो। साथ ही साथ ब्राइब, ठीक, डिमांड करी गई, या फिर पब्लिक सर्वेंट ने कोई फेवर शो किया, ठीक, या फिर डिसप्रोपोर्शनेट एसेट है, मतलब जितनी इनकम है 100 रुपया और 1 लाख रुपए के उनके पास एसेट्स हैं, ठीक। तो ये वाली चीज़ें भी हैं। और
747 केसेस में 133 जो है कोर्ट डायरेक्शन पे लिए गए, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, ठीक, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अभी भी कई केसेस में तो जो है परमिशन की, ग्रांट ऑफ सैंक्शन की वेट कर रही है सीबीआई 177 केसेस में अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत एक सैंक्शन लेना पड़ता है सीबीआई को, उसके बिना जो है ये नहीं जाके एक्ट कर सकते। इसीलिए कई सारे, ये तो पब्लिक सर्वेंट्स इतने आपको दिख रहे हैं, कई सारे पब्लिक सर्वेंट्स तो बच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सैंक्शन नहीं मिल पाता, कुछ जो है साठ गांठ करके वो लोग रोक लेते हैं, सैंक्शन नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा मतलब इसकी कमी भी है, ठीक है। अगर क्रिटिज्म, या फिर क्रिटिज्म तो नहीं बोलेंगे सीबीआई का, अगर ये बोला जाए कि एक तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल, दूसरा जो है आपका जो सैंक्शन नहीं मिलता है, सैंक्शन लेना, एक परमिशन लेना, तभी एक्ट कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा जो है रुकावट है सीबीआई का करप्शन खत्म करने की तरफ। तो ये क्वेश्चन अगर सीबीआई पे आए वैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल गवर्नेंस संबंधित, सेक्शन 9A इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में धारा 9A, ये धारा जो है किससे संबंधित है कि गवर्नमेंट, आपका गवर्नमेंट के कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए रोड बनाना है, कोयले की खदान है जो कि यहाँ पर हुआ है, ठीक, माइन वाइन करना है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, अनुबंध हैं, वो गवर्नमेंट कोई सर्वेंट है या फिर गवर्नमेंट नेता है, वो खुद को ही दिए दे रहा है या अपने फैमिली मेम्बर्स को या फिर जो है किसी क्लोज संबंधित दे रहा है, तो उसमें ये धारा लगती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत, और उस गवर्नमेंट जो आपके नेता हैं जो भी, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। तो यही चीज़ हुई है यहाँ पर बीजेपी ने कंप्लेंट करी थी गवर्नर को 11 फरवरी 2022 को कि सेक्शन 9A का उल्लंघन हुआ है। जो ये हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन के बेटे, इन्होंने खुद मिनिस्टर थे, खाद्य ये खनन मंत्री थे, और इन्होंने खुद को ही एक माइन जो है वो गिफ्ट कर दी, ऐसे कह सकते हो आप, मतलब खुद ही को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक। तो ये जो है एक तरीके से क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया है, मिसयूज ऑफ प्रॉफिट हो गया है, ब्रीच ऑफ पीपल ट्रस्ट हो गया है, ब्रेजन एक्ट ऑफ सेल्फ सर्विस हो गया है, बहुत कुछ हो गया है, ठीक। खनन पट्टा खुद ही को प्रदान कर दिया था इन्होंने। तो ये चीज़ जो है इसी वजह से ये 9A के अंतर्गत अब इलेक्शन कमीशन, अच्छा, शिकायत करी गई गवर्नर को, गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन पूछा, ठीक, इलेक्शन कमीशन ने भी बोल दिया हाँ डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये वाकई में गलत किया गया है सेक्शन 9A के अंतर्गत, ठीक। तो अब देखिए क्या होता है, हो सकता है कि यहाँ पे भी तख्ता पलट हो जाएगा, ठीक। और ये जो है हमारे पेड कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं, कोई भी आपको जानकारी लेनी है 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए, जैसे हम लोगों ने कल किया, मतलब सॉरी 27 वाले उसका किया था कि MCQ साथ में कर लेते, 28 अगस्त के भी MCQ साथ में ही कर लेते हैं, ठीक। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो मेंस का मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको अलग से, ठीक, प्रैक्टिस करने के लिए पेड ग्रुप में, तो उसका इवैल्यूएशन भी करता हूँ मैं, तो क्या वो भी, क्या ये तरीका ठीक है, करंट अफेयर साथ में MCQ भी यहीं पे करा दूँ और साथ में मेंस का जो है क्वेश्चन भी यहीं पे दे दूँ, और पिछले दिन के दिए हुए मेंस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत बता दूँ कैसे आपको कैसे क्या जो है अप्रोच करना चाहिए था, ठीक। और आज का मेंस का क्वेश्चन है, तो तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। तो ये कैसा रहेगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर। चलिए चलते हैं, आज के MCQ सॉल्व करते हैं। तो चलिए 28 अगस्त के MCQ देख लेते हैं। ये वाली PDF भी आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहला क्वेश्चन ये कहता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संबंध में सही कथनों का चयन करें। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि धारा 9A लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA 1951 सांसदों को किसी अनुबंध में प्रवेश करना, माल की आपूर्ति के लिए सरकार या इसके द्वारा किए गए कार्यों का निष्पादन से प्रतिबंधित करता है, ठीक। सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 बार्स लॉ मेकर फ्रॉम एंटरिंग एंड इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स अंडरटेकन बाय इट। तो क्या ये सही लग रहा है आपको कि गलत लग रहा है, बताइए। सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट ही पूछा गया तो सही हो जाएगा। इट इज़ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए 1951 वाला एक्ट बनाया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, बिल्कुल सही बात है। सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बोथ 1 and 2,
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है केंद्रीय खुफिया और जांच ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? ठीक है, यूनियन में, राज्य में, ग्लोबल या फिर समवर्ती सूची में? बताइए किस सूची में है? तो ये संघ सूची में है, यानी यूनियन लिस्ट में है। ठीक, CBI एंड इन्वेस्टिगेशन लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट गिवन द, ठीक है भाई, यूनियन का ही केंद्र सरकार का ही होता है, आप समझ ही रहे हो। ठीक, तो ये वाली चीज़ आप कर सकते थे लॉजिक से भी, और करंट अफेयर जब पढ़ते हो आप अच्छे से तो उससे भी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक, तो यह परियोजना पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में की गई है। तो क्या पिथौरागढ़ है कि चमोली है? पिथौरागढ़ है कि चमोली है? चमोली है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट पूछा गया है। द प्रोजेक्ट इज प्राइमरीली फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, ये स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही होने के कारण यहाँ पर बी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग तंजानिया। तंजानिया के संबंध में सही कथन चुने। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ तंजानिया में है। तो क्या सही है कि गलत है? एकदम 100% सही है। अगला स्टेटमेंट है इट इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न अफ्रीका। तो अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में कि ईस्टर्न पार्ट में? ईस्टर्न पार्ट में, तो ये वेस्टर्न लिखा हुआ तो गलत हो जाएगा। सही पूछा गया है और सही सिर्फ पहला स्टेटमेंट, तो ओनली ए हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अब आपकी प्रैक्टिस बढ़ रही होगी ना कि कैसे करना है। तो अब आपका मतलब इस तरीके से मिस्टेक और क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए एग्जाम और में, अब आपको समझ में आने लगा होगा। 50 से ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ मैं ये MCQ वाले। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान नरेला के संबंध में सभी सही कथनों का चयन करें। नरेला राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता का एक उपग्रह संस्थान है। क्या ये सही है? सैटेलाइट इंस्टीट्यूट है। क्या ये सही है? गलत है? एकदम सही है, एकदम गलत है या डैश है? एकदम सही है। ठीक, पहला स्टेटमेंट सही है। इट इज़ द सेकंड ऑफ इट्स काइंड टू बी एस्टेब्लिश्ड इन नॉर्थ इंडिया। क्या ये दूसरा है? नहीं नहीं, पहला है। तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत, सही पूछा गया है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे साथ पेड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9650347272 पे कॉल कर सकते हैं UPSC और UPPCSS के पेड कोर्सेज के संबंध में। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।